एक हरी भरी घाटी में 5 बहनें रहती थी, जिन्हें घोड़ों से बेहद प्यार था। उनके पिता एक मशहूर घुड़सवार थे, जिन्होंने अपने अस्तबल में कई खूबसूरत और ताकतवर घोड़े पाल रखे थे। यह अस्तबल उन बहनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। बहनों में सबसे बड़ी अरीबा थी, जो सबकी मार्गदर्शक थी। वह बहुत समझदार और जिम्मेदार थी और अक्सर अपने पिता के साथ घोड़ों की देखभाल में मदद करती। वह बहनों की सबसे बड़ी समर्थक भी थी और हमेशा उन्हें सही रास्ता दिखाती। दूसरी बहन अनुषा घोड़ों के स्वास्थ्य और आहार का विशेष ध्यान रखती थी। वह उन्हें नहलाती, उनके शरीर की मालिश करती और उन्हें सबसे अच्छा खाना खिलाती। अगर कोई घोड़ा बीमार होता तो वह तुरंत उसका इलाज खोजने में लग जाती। तीसरी बहन जोहा सबसे बहादुर थी। वह घुड़सवारी में माहिर थी और तेज रफ्तार से घोड़ा दौड़ाने में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अक्सर वह कठिन रास्तों पर दौड़ने की चुनौतियां लेती और हर प्रतियोगिता जीत जाती। चौथी बहन अनाया घोड़ों की नस्लों और उनके स्वभाव के बारे में बहुत जानकारी रखती थी। वह हर घोड़े की प्रकृति को समझती थी और जानती थी कि कौन सा घोड़ा शांत स्वभाव का है और कौन सा जोशीला। इसलिए सारी बहनें किसी भी घोड़े के बारे में जानने के लिए हमेशा अनाया से सलाह लेती थी। और सबसे छोटी आयशा थी, जो अभी घुड़सवारी सीखना चाहती थी। वह अपनी बहनों को घोड़ों पर दौड़ते हुए देखती और मन ही मन इच्छा करती कि काश वह भी एक दिन इसी तरह दौड़ सके। लेकिन उसकी बहनें उसे अभी छोटा समझती थी और कहती थी कि वह पहले घोड़ों के बारे में सब कुछ सीखे, फिर सवारी करे। आयशा की जिज्ञासा बहुत अधिक थी। उसे अपनी बहनों की बातें समझ आती थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। वह रोज अस्तबल में जाती, घोड़ों के पास बैठती और अनुषा से उनकी देखभाल सीखती। वह जोहा को ध्यान से देखती जब वह तेज घुड़सवारी कर रही होती और अनाया से घोड़ों की विभिन्न नस्लों के बारे में सवाल पूछती। जब सारी बहनें अभ्यास कर रही होती, तो आयशा चुपचाप पास बैठकर उनके तरीकों को सीखती। वह अनाया की बातों को याद रखती, जोहा के अंदाज को ध्यान से देखती और जब सारी बहनें चली जाती तो अस्तबल में जाकर लगाम और जीन कसने का अभ्यास करती। एक दिन अस्तबल में एक नया घोड़ा आया, जो सबसे खूबसूरत, सफेद और बेहद ताकतवर था। उसका नाम बादशाह रखा गया। सभी बहनों ने कहा कि यह घोड़ा बहुत तेज रफ्तार है और सिर्फ अनुभवी सवार ही इसे चला सकते हैं। अरीबा ने कहा कि यह घोड़ा बहुत जोशीला है, इसे काबू में रखना आसान नहीं, इसलिए आयशा को अभी इसके पास नहीं जाना चाहिए। अनुषा ने भी कहा कि यह बहुत ज्यादा ऊर्जा रखता है और पहले इसे प्रशिक्षण देना होगा। जोहा ने तो सीधे ही कह दिया कि यह घोड़ा आयशा के लिए नहीं है, यह सिर्फ माहिर घुड़सवार के लिए है। अनाया ने नरमी से कहा कि घोड़ों के स्वभाव को समझना जरूरी है और बादशाह के स्वभाव को समझने में समय लगेगा। आयशा ने सबकी बातें सुनी, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि वह और बादशाह एक दूसरे को समझ सकते हैं। उसने तय किया कि वह खुद इसे सधाएगी। हर रोज वह अस्तबल में जाती, बादशाह के पास बैठकर उससे बातें करती, उसे सेब और गाजर खिलाती और धीरे धीरे उसके शरीर पर हाथ फेरती ताकि वह उससे हिलमिल जाए। कुछ दिनों बाद बादशाह आयशा को देखकर खुश होने लगा और खुद उसके पास आकर खड़ा रहने लगा। एक दिन जब बहनें बाहर गई हुई थी, आयशा ने मौका देखा और बादशाह के पास गई। उसने प्यार से उसकी लगाम पकड़ी और हैरानी की बात यह थी कि बादशाह ने कोई विरोध नहीं किया। आयशा ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और फिर हिम्मत जुटाकर उस पर बैठ गई। पहले तो बादशाह धीरे चला, लेकिन जब आयशा ने हल्के से लगाम खींची तो वह तेज दौड़ने लगा। आयशा की आंखों में चमक आ गई। वह खुशी से चिल्लाई,
यह तो बहुत आसान है। जब बहनें वापस आईं, तो हैरान रह गईं। जोहा ने चकित होकर कहा, यह कैसे मुमकिन है? बादशाह तो किसी को आसानी से सवारी नहीं करने देता। अरीबा ने खुशी से कहा। आयशा ने अपनी मेहनत और हौसले से यह कर दिखाया। अनाया ने बादशाह को देखा और मुस्कुराकर कहा, अब यह घोड़ा आयशा को अपना मालिक मान चुका है। उस दिन के बाद आयशा भी अपनी बहनों के साथ घुड़सवारी करने लगी। अब वे सब साथ में दौड़ लगाती, अलग अलग रेसों में हिस्सा लेती और अपने शौक को और निखारती। आयशा ने साबित कर दिया कि अगर कोई अपने सपने को सच करना चाहे तो मेहनत, धैर्य और लगन से कुछ भी मुमकिन है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम किसी चीज के लिए सच्चा जुनून रखते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।